जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, तमाम संतों को, गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जो दुविधाएं हैं, व्याधि है, ध्यान का है, प्रमाद है, आलस्य है, इन तमाम के साथ में जो अविरति कहा है वह विषयासक्ति है, जिसकी बात हम कल सायं कर रहे थे। भगवान शंकराचार्य जी ने, भगवान भाष्यकार ने विवेक चूड़ामणि में कहा, शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच पंचत्वमापुः सगुणेन वृद्धा बद्धा कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरः पंचभिरंचित किम। शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच पंचत्वमापुः सगुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग भृंग मीन भृंगा नरः पंचभिरंचित किम। ये देखिए, शब्दादिवी, हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 हमारी तन्मात्रा है। हिरण जो है वह मधुर संगीत को सुन करके फंसता है। हाथी है, उसके लिए एक आर्टिफिशियल हथनी खरीद की जाती है, उससे वो अपना बदन रगड़ता है। उसको ज्ञात नहीं कि नीचे बड़ा खड्डा है, फंसेगा वो। पतंगा बार बार दिए की लौ के पास जाकर के मरता है। और कमल के अंदर बैठा हुआ भौरा है, वो लकड़ी में छेद करके बाहर निकलने की क्षमता रखता है, किंतु कमल बंद हो गया, फिर वो बाहर निकलता नहीं। क्यों? आनंद लेता है। हसी शशि पंकजश्री भविष्यति सुप्रभातम। हे प्रभात होगा, सूर्य उदय होगा, कमल फिर खिलेगा, मैं उड़ जाऊंगा, ऐसा होता नहीं है। रात में हाथी का झुंड पानी पीने आता है, कमल को उखाड़ के फेंकता है, पांव से कचल देता है। रस का प्यासा है, उड़ जाए भंवर छोड़ कमल, माया के बंधन छोड़ के उड़ जा भंवर। हे भंवर, तू माया के बंधन को छोड़, किंतु माया छूटती नहीं है। और गंध, मछलियों को जल में खाने के लिए बहुत कुछ है। एक कांटे में झींगा फंसा के फेंका जाता है, उसकी खुशबू में मछली फंसती है। ये हिरण है, कुरंग, हाथी है, मातंग, पतंग, भृंग, मीन मछली, ये एक एक लोग अपनी एक एक इंद्रियों की जागृति से मरते हैं।
हमारे तो 10 इंद्रियों में दिए जल रहे हैं, हमारा क्या होगा? वहां मुश्किल है, इसलिए कहा है येषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागो रूपाशेन सुदुर्दमेन आयांति निर्यात्य ऊर्ध्वमुच्चैः स्वकर्म दूतेन जवेन नीताः स्वकर्प दूतेन जवेन नीताः। इंद्रिय विषय भोगों में आसक्ति पूर्वक रचे पचे रहने से वो मोह के पास में बंधन में है, वो अपने कर्मों से अत्यंत दूर है, मानव के लक्ष्य से अत्यंत दूर है। वह जहां दुख है यही संस्पर्शजाः दुःखाः, क्या यही संस्पर्शजाः भोगाः दुःख योन एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। गीता कहती यही संस्पर्श के जितने भी भोग हैं, फिर ये शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, तमाम दुख को देने वाले। न तेषु रमते बुधः आद्यन्तवन्त, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड द वाइज पीपल दे नेवर इंडल्ज इन इट। क्यों कहा ऐसा? देखिए, ये हम जब बात कर रहे हैं हमारी ये विषयासक्ति की, ये बहुत जरूर है कि हम अपने जीवन को समझने के लिए कोशिश करें। ये विषय होता कहाँ है? हमें कुछ सुनने के लिए इच्छा होती है, आप सुनिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट। रात में 11:30, 12, पौने 12 बजे तक लोग संगीत सुनते रहते हैं। कल मैं किसी के यहाँ जाने का हुआ, किसी वजह से मैं हाथ जोड़े, बोले स्वामी जी क्यों? अंदर ध्यान चल रहा है। ध्यान चल रहा है अंदर, और बाहर इतनी जोर से कोई सिनेमा का गाना बज रहा था। बोले आइए हम दिखाएं। एक लड़का बैठा था, वो यूं यूं कर रहा था। ये क्या क्या बात क्या है? ये ध्यान होता है क्या? जब तक शरीर स्थिर नहीं है मेरे प्यारे, प्राण स्थिर नहीं होगा। प्राण स्थिर नहीं होने से इंद्रियां स्थिर नहीं होगी, इंद्रियां स्थिर नहीं होने से मन, और मन नहीं है तो बुद्धि। हमने अपने आप को एक किसी मिथ्या समझ के बीच में डाल रखा है। एक जीवन का गहरा अर्थ है कि हम जो कुछ करते हैं वो व्यर्थ तो नहीं है। ईश्वर के पास से आए हुए हमारे भीतर ईश्वरत्व है। अमृतस्य पुत्राः, किंतु धूल चढ़ी है, उसको झाड़ना पड़ेगा। ओम के सातत्य से, प्रणव के सातत्य से, नाद ब्रह्म की उपासना से, प्राणायाम से, स्थिर बैठने से, तो ये दुष्चक्र है। हमारे भीतर एक ऊर्जा होती है, उसको हमें समझना चाहिए। ये ऊर्जा क्या होती है? देखिए, ध्यान दे। अन्नात् रस, रसात् रक्त। अन्न से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से फिर मांसपेशियां बनती है, उसके बाद में मैरो बनता है, WBC RBC बनते, उससे वीर्य बनता है। देखिए, वीर्य को बोलते हैं सप्त धातु, कि एक वीर्य के बूंद से एक बालक का जन्म हो सकता है। वैसे तो एक वीर्य के बूंद में असंख्य जीवाणु हैं जो इतनी पूरी दुनिया को पैदा कर सकते, किंतु उसके सामने ये स्त्री का रजोगुण भी तो आना चाहिए। ऐसे कर लो मान के, देखिए ये आपकी पूरी ऊर्जा आ रही है। ये 2 टंकी है पानी की, ध्यान दें गंभीरता से। ये पानी का बहाव आ रहा है, ये 2 टंकी है पानी की, दोनों में समान जा रहा है। एनर्जी इज बीन डिवाइडेड इन 2 साइड। एक में वीर्य बनता है, एक के अंदर में क्या होता है? आंखों की रोशनी, कान की श्रवण क्षमता, नाक की घ्राण शक्ति, जीवा की वाक शक्ति, त्वचा का सौंदर्य। ये हमारे लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, स्प्लीन, एड्रिनल, यूटरस, ओवरीज,
सेरिब्रम, सेरिबेलम, लंग्स, हार्ट, ये सब जो है उसको चलाने के लिए एक ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा यहाँ है और यहाँ एक वीर्य है। अब वीर्य को आप क्षय करते रहो तो एनर्जी दोनों ओर डिवाइड होती जाएगी इक्वल, किंतु वीर्य के बंद कर लो, उसको व्यय मत करो। अरे सोक्रेटिस के पास में जाकर के किसी युवक ने कहा था, महाराज मेरे माता पिता मेरे को विवाह करने के लिए कहते हैं। हाँ ठीक है करो, कहते हैं तो करो, मैंने भी किया है। फिर जब विवाह करने के लिए कहते हैं तो मुझे आप कहे कि मैं स्त्री साहचर्य कब करूं? बोले शादी में एक दिन करना, साल में एक बार। ऐसे कैसे होता है? चलो ठीक है, हर पूर्णिमा को कर लो, वो भी मुश्किल है। तो ऐसा करो, कब्र को खोद लो और पत्नी को लेकर के कब्र के नीचे चले जाओ, फिर अब जो करना है करते रहो। सोक्रेटिस का कहना है। ये हमने क्या कहा? जो वीर्य का व्यय है उसको बंद कर दिया जाए तो उतनी ऊर्जा आपको इसको मिलेगी। शब्द को, स्पर्श को, रूप को, रस को, कर्मेंद्रिय को, ज्ञानेंद्रिय को, हमारी अंतस चेतना को, सबको ये मिलेगी ऊर्जा। क्योंकि यहाँ जो खर्चा हो रहा था बंद कर दिया। मान लीजिए 2 बेटे हैं, दोनों बेटों को कहा कि हम आपको करोड़ करोड़ रुपया देते हैं, आप खर्चा करते चले जाओ, हम आपको देते चले जाएंगे। एक बेटे ने खर्चा किया नहीं, करोड़ को पकड़ लिया, और दूसरा बेटा है वो खर्चा कर ही रहा है, कर रहा है। तो इसको जो मिलता था वो उसको मिल रहा है। इसी तरह से जब हम वीर्य का क्षय नहीं करते हैं, ओजस तेजस का क्षय नहीं करते हैं, हमारी आंखों में रोशनी रहती है, त्वचा में सौंदर्य रहता है, वाक शक्ति में माधुर्य रहता है, कान जो है उसमें श्रवण क्षमता रहती है, मेधा शक्ति तो अपार रहती है। हाँ, बड़ी मेधा शक्ति रहती है आपकी, विचार शक्ति रहती है। और सबसे बड़ी बात है, अब जो वीर्यवान होता है ना वो छिछला नहीं होता है। हाँ, किसी ने कुछ कह दिया जी 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 लड़ने पिटने को आ गए, ये वीर्यवान नहीं है। वे वीर्य के क्षय होने की वजह से छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाना, छोटी छोटी बातों में आक्रोश कर लेना, इसका कारण है कि आप वीर्यवान नहीं है। ओजस तेजस प्राज्ञ की कमी है। कुछ भी हो जाए, अगर मन शांत रहता है, उद्वेग रहित रहता है, तो आप ठीक ही रहेंगे। फिर क्या हो जाएगा? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममोह निरहंकार समः दुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यह मद्भक्त समे प्रिय यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो य स च मे प्रिय अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यह मद्भक्त समे प्रिय यह न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान मे प्रियो नरः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टः येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। कहा कि जब हम ओमकार प्रणव का ध्यान करेंगे, हमारी जो ऊर्जा है, हमारा ओजस तेजस प्राज्ञ है, हमारा वीर्य है, बिंदु है, वो क्षय नहीं होगा। तब क्या होगा कि हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, सबसे मैत्री करके रहेंगे, सबके प्रति करुणा होगी,
हमें मोह नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, सुख और दुख में हम समान रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, योगत्व सतत रहेगा, हमारे मन में दृढ़ निश्चय होगा और हम अपने मन और बुद्धि है वह परमात्मा को समर्पित कर पाएंगे। हमारे मन में कभी ये कोई प्राणी के द्वारा उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, उद्वेग नहीं होगा और हम किसी को भी उद्वेग नहीं देंगे। हर्षामर्ष, आनंद और अमर्ष, अन्यों की भांति उन्नति से संतापित, कोई अच्छा काम करे, अरे बड़े हैं बड़े हो, तो ये भाव नहीं होगा। मुक्त हो यहाँ से, मुक्त है वो, आप ऐसे भावना से मुक्त हो जाएंगे। फिर आपको किसी विषय की आकांक्षा नहीं होगी, निष्प्रह रहेंगे, सुचित दक्ष शुद्ध बनेंगे, कुशल बनेंगे, पक्षपात रहित बनेंगे, निर्भय बनेंगे, तमाम आरंभों में काम रहित। आप जानते फिर भी मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं। कोई आपको कहे अच्छे से करेंगे, नहीं तो किसी की बात में टांग नहीं लड़ाएंगे। कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो प्रणव के ध्यान से, प्रणव के उच्चारण से, प्रणव के जप से क्या कहते हैं, वो कभी हर्षित नहीं हो जाते हैं और कभी दुख भी नहीं करते हैं, वो बहुत शोक भी नहीं करते हैं, वो कामना भी नहीं करते हैं, उनको शुभ अशुभ दोनों में भेद नहीं है, वो भक्तिमान हो जाता है। शत्रु और मित्र में उनको भेद नहीं होगा, मान अपमान में उनको भेद नहीं होगा, सर्दी गर्मी में उन्हें क्लेश नहीं होगा, सुख दुखों में वह समान रहेंगे, वह आसक्ति से पृथक रहेंगे। कोई उनकी निंदा करे, कोई उनकी स्तुति करे, किंतु वह स्वयं अपनी वाणी में संयम रखेंगे। किसी प्रकार के शरीर से उनको ममता नहीं होगी, शरीर में किसी में आसक्ति नहीं होगी, वह स्थिर बुद्धिमान रहेंगे। तो भगवान कहते हैं ये जो मैं कह रहा हूँ यह धर्म का अमृत है। यही कहा है, प्रथम नाम ओंकार, ओंकार का जप कीजिए, ओम के साथ में अपने आप को जोड़ दो। ये कैसे होगा भाई, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। देखिए कबीरदास जी हैं, उनको राम के नाम का आश्रय था, पूरा राम नाम। उनके साथ में एक बार कोई संत मिलने के लिए आए, साथ की कुटीर में वो सो रहे हैं, कबीरदास जी दूसरी कुटीर में हैं। रात संत जागे लघुशंका के लिए, देखा राम राम, देखा इसे, आधी रात में कौन बोल रहा है, कोई तो है नहीं। वो कबीर जी के कुटीर में नहीं गए, बाहर गए, यहाँ वहाँ दूर तक चले गए, वो राम राम धीरा हो गया। जितना कबीरदास जी के कुटीर के समीप आए, राम राम, तब कुटीर में झांक ही लिया। कबीर पूरी निद्रा में लेटे हुए हैं, किंतु उनके शरीर से स्पंदन हो रहे हैं, शरीर के चारों ओर एक प्रकाश है, उसमें से ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, राम राम राम। प्रणव में जप में बहुत गुण है मेरे प्यारों, बहुत गुण है। कोई भी भक्त, कोई भी साधु आए तो लोग है कहते जाओ कबीर के यहाँ जाओ। कबीर के बेटे भी थे, कमाल, उनकी माता थी कमाली। वो जानते थे कभी कभी तो साधु लोग आए तो घर में कुछ होता ही नहीं है। हमने संतों से ये कथा सुनी है। एक बार 8-10 साधु लोग आए, रात ढल चुकी थी, सर्दी के दिन थे, 8:30-9 बजे होंगे। कबीरदास जी ने कमाली से कहा, सुनती हो कमाल की अम्मी, संत लोग आए हैं, कुछ भोजन बना दिया जाए, पहले कुछ जल गरम कर लो, ये हाथ पैर धो करके थोड़े स्वच्छ हो जाएंगे। कमाली ने कहा, घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, क्या भोजन देंगे, चुप रहे, अभी लेके आते हैं। कहते हैं कि कबीरदास कमाल को लेकर के गए, पीछे की गली में बनिए की दुकान थी,
वहां सेंध डाली। कमाल को कहा अंदर घुस जाओ। उसको पता था आटा कहाँ है, चावल कहाँ है, दाल कहाँ है। वो देता गया, किंतु तेल के डब्बे से तेल निकालने में खड़कन की आवाज हुई। वो जो बनिया सो रहा था उसने लाइट ऊपर की, कौन है? कमाल एकदम से सेंध के बाहर निकलने जा रहा था, बनिए ने टांग पकड़ ली। कबीर में तो इतना जोर नहीं था, कबीर उसके हाथ खींच रहे हैं, बनिया टांग खींच रहा है। कमाल ने बोला, अब्बू मेरा सिर काट दो, राम की कसम आप बदनाम नहीं होने चाहिए। कबीर ने उसका सिर काट लिया और धोती में सिर बांध करके घर में लेकर के गए। बनी ने लाश खींची, सिर नहीं है, हड़बड़ा सा गया। कोतवाल में गया आधी रात। कोतवाल देखते ऐसा कौन है जो अपकृत्य करता है। हाँ, अपने संगाती साथी चोर का सिर काट करके ले गया। कबीर ने कुछ नहीं बोला, भोजन बनाया गया। संतों को कमाली पूछती रही, बिटवा कहाँ है? आएगा। रात हो गई, अभी तू चिंता मत कर, तू सो जा। अभी कोतवाल ने कहा, चारों रास्ते के बीच में उसके हाथ के साथ में उसको लटकाओ, कौवे गीद उसके सिर को छोड़ेंगे, लोग देखेंगे ये क्या अवस्था होती है। यहाँ साधु लोगों ने प्रातःकाल भोजन भी किया और जब वो जाने लगे, विचरण में जा रहे थे तो कीर्तन करके जा रहे थे, ओम श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम। ढोल पखवाज झांझ पखवाज बज रहे हैं और शहर के बीच में दोनों हाथ के यहाँ से हाथ लटके हुए हैं। कमाल के शरीर को लटकाया गया है ऊंचे खंबे के ऊपर। लोग बाग देखने के लिए जमा हुए, ये कौन है ऐसा जो इतना अपकृत्य करके गया। किंतु जब राम नाम की धुनिया आई, वो मस्त के बिना का शरीर है, वो अभी दोनों ताली बजाने लगा। आश्चर्य हो गया, आश्चर्य हो गया। कोतवाल को बुलाया गया, ये नाम संकीर्तन हो रहा है। ये मृतदेह जिसका सिर नहीं है वो ताली बजा के कीर्तन कर रहा है। साधु लोग रुके, उन्होंने भी ये देखा, कौतुक। उतारो नीचे। आंख बंद करके साधु के मुखिया बैठे। कबीर को बुलाओ। कबीर, इसका सिर कहाँ है? कबीरदास जी कमाल का सिर लेकर के आए। मृतदेह के साथ में सिर रखा गया है। साधु ने कहा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे जगन्नाथ, हमारी आप में अखंड भक्ति हो, कबीर का पुत्र जीवित हो जाए। जल छाटा गया, एकदम से कमाल उठाए, क्या बोला? अब्बू भागो, अब्बू भागो, अब्बू भागो। बड़ी है शक्ति राम नाम में, बहुत बड़ी शक्ति है। जब हनुमान जी महाराज गए, कहते हैं, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांधि गए अचरच नाही, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हमेशा कहते रहे, कहते रहे, तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई। हनुमान जी सोचते थे लक्ष्मण इतनी सेवा कर रहे हैं, ये भरत को क्यों याद करते। जब गंधमादन पर्वत लेकर के आए, तब भरत जी जा रहते रहे, उसके ऊपर से निकले। भरत जी ने सुना था कि युद्ध हो रहा है, शायद ये इतना बड़ा राक्षस हो। एक तीर को ऊपर से फन करके मारा, दो ऊपर हो गए, एक पहाड़ रुक गया। हनुमान राम 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 बोलकर नीचे गिरे। भरत का तीर, राम के नाम का कौन बचा सकता है। हनुमान विवल थे। भरत जी ने ध्यान किया, अरे ये तो राम भक्त है, अगर ये जड़ी बूटी नहीं गई, लक्ष्मण जीवित नहीं हुए, राम वापस नहीं आएंगे। हाथ में जल लिया, हे प्रभु, काया से, वाचा से, मन से, इंद्रिय से, जानते अनजानते
मैंने आपका ही सुमिरन किया, ये वानर जीवित हो। हनुमान जी महाराज में प्राण हुए। राम नाम में बड़ी शक्ति है। ओम जो है वह प्राण का प्राण है, मंत्रों का मंत्र, महामंत्र है। प्रणव का जप करो, प्रणव का ध्यान करो, प्रणव का आश्रय लो, प्रणवमय जीवन बनाओ, ये पतंजलि कहते हैं। तो आप तमाम जो विषय वासना है, रोग है, व्याधि, निर्जीवता, संदेह, प्रमाद, आलस्य और विषयासक्ति से मुक्त हो जाएंगे। यही तो उनको कहना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।